नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जीएल के इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका है। आरपीएससी के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सीनियर टीचर एग्जाम इंग्लिश जो है उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 276 स्टूडेंट्स, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 276 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो जीएल से हो चुका है। और न केवल इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन बल्कि अच्छी रैंक्स के साथ हम धीरे धीरे आपको इन बच्चों के साथ जो मिलाएंगे। आज मेरे साथ जो है वो 7th रैंक के ऊपर, 7वीं रैंक के ऊपर चयनित विद्यार्थी जो है विकास कसनिया उपस्थित है स्टूडियो में। विकास, सबसे पहले आपका यहाँ पर जो हो स्वागत है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में जो हो बताएं। नमस्ते सर। मेरा नाम विकास कासनिया है। मैं गांव महियावाली जिला श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं। और हाल ही में सेकंड ग्रेड के रिजल्ट में मैंने पूरे राजस्थान में 7th रैंक प्राप्त की है। ठीक है। विकास, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिजल्ट आपका लगभग 2 दिन पहले आया, 6:30 बजे के आसपास, जी छह सर। बीस के आसपास। सबसे पहले सूचना जो है वो आपको कहाँ से मिली? सर टेलीग्राम पे मेरे दोस्त ने मेरे को पीडीएफ के रूप में सेंड किया था, और बाद में साहिल ने भी मेरे को मैसेज किया था, तो उसके बाद में 10 मिनट का टाइम हो गया था शायद। उसके बाद में मैंने वो रिजल्ट चेक ठीक किया। है, क्या रिएक्शन जो है वो, इतनी बड़ी रैंक की उम्मीद आप कर रहे थे? सर पहले धड़कनें बढ़ी थी, और फिर रोल नंबर के आगे जो रैंक देखी तो बहुत खुशी जो है वो 4 गुना हो गई। ठीक है, रैंक इतनी बड़ी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी सर, टॉप 20 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था खुद को, लेकिन टॉप 10 में आना तो उससे भी बेहतर थे तो। ठीक है, टॉप 10 में जो हो, जी माता सर। पिता का रिएक्शन जो हो उस समय? वो बहुत खुश थे, और काफ़ी, मतलब ये जो पल होते हैं उनको एग्जैक्ट हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनके चेहरे देख के मैं कह सकता था कि वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश खुश थे। थे। ठीक है मैडम, वाइफ, हमने सुना है शादीशुदा भी हो आप? जी सर, उनका भी रिएक्शन बहुत अच्छा था, वो भी बहुत खुश थे। और क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हस्बैंड है वो टीचर बनता है, तो मैम मैडम के नाम के आगे अपने आप टीचर लग जाता ठीक है, मास्टर नहीं लग जाता है। है। जी। ठीक मास्टर है, नहीं लगा। बिल्कुल। विकास कासनिया हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि जो है। विकास, आप बताएंगे कि आपकी ये जो यात्रा जो है, ठीक है, वो कितनी लंबी रही, और इस यात्रा में कितने उतार चढ़ाव जो है वो आपके आए? सर शुरुआत जो होती है वो कोरोना से होती है। जब 2020 के अंदर, पहले मैं निजी स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ से जब मार्च में ये लॉकडाउन हुआ शुरू, तो छुट्टियों का टाइम था। तो फिर तैयारी की तरफ अग्रसर हुए। उस टाइम पे रीट का माहौल बन रहा था कि रीट आने वाली है। तो वहाँ से शुरू हुआ, फिर रीट का एग्ज़ाम दिया जो कि आगे रद्द हुआ था। और रीट का पेपर देने के बाद में मैंने जी हेल्प का रुख किया था। 1 अक्टूबर 2021 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, और उसके बाद में लगातार आज तक जो है वो निरंतर रूप से यहाँ पे अध्ययनरत हूँ। बिल्कुल, 2021 में जो है अक्टूबर में आपने जो जी हेल्प को जो ज्वाइन किया, और आज आप इस इतने बड़े मुकाम पर जो है, इतनी बड़ी सफलता जो आपको मिली। विकास, एक चीज जो और मैं आपसे जो जानना चाहूंगा कि कई विद्यार्थी जो हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हम बिना टेस्ट सीरीज के या बिना जो है शेड्यूल टेस्ट दिए हुए या टेस्ट दिए हुए बिना प्रैक्टिस के जो है हम चयन करवा सकते हैं। तो इज इट पॉसिबल, आपको लगता है कि बिना प्रैक्टिस के, बिना टेस्ट के जो है वो चयन हो सकता है? नहीं सर, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो। तो कई बार उसमें क्या होता है कि जब हम हमारा जो परिश्रम है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो उसका हमें पता कैसे लगेगा? तो पता लगेगा टेस्ट सीरीज से, कि टेस्ट सीरीज बढ़िया, जो टीचर्स हैं वो हमसे एक्सपीरियंस्ड हैं, वो बना रहे हैं, तो उनको पता होता है चीज़ें कहाँ से आती है। तो कई बार हम ऐसे टॉपिक को चूज कर लेते हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि वो हमें इजी लग रहा है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ एवेल्यूशन के लिए टेस्ट जी सीरीज सर, जो बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा। जरूरी है। हमें ये पता लगता है कि हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, हमारी कौन सी चीज ऐसी है जो हमें परेशान कर रही है, उसको तैयार करना होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो टेस्ट ज्वाइन करने के बाद उनके मार्क्स वगैरह जो कम आते हैं तो परेशान होते हैं। जो बच्चे टेस्ट दे भी रहे हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, परेशान होते हैं। तो क्या आपके मार्क्स हमेशा टेस्ट सीरीज में अच्छे आते थे, शेड्यूल टेस्ट में हमेशा आप टॉप टॉप करते थे? नहीं सर, उतार चढ़ाव चलता रहता था। शुरुआत जो हुई थी वो 150 से भी आगे रैंक थी। 150 लेकिन से? जी सर, जी जी। तो उस टाइम पे इतने विद्यार्थी भी नहीं थे, शायद 220 230 के ठीक है, लगभग। आप तो सुन सकते हैं कि 200 विद्यार्थियों में से जो 150 यानी 158th रैंक जो है, और उसके बाद आज ये पोजीशन जो है
निश्चित तौर पर यदि आप टेस्ट दे रहे हैं और आपकी रैंक जब अच्छी नहीं आ रही है तो अपने आप को जो है वो आप घबराए ना, अपने आप को डाउन फील ना होने दें। आप अपना काम जो है वो जारी रखें। आप विकास जनरली मेरे ऊपर जो है वो ये आरोप लगते हैं कि मैं खुद ज्यादा बोलता हूँ और अभ्यर्थियों को जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको कम बोलने देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 3-4 मिनट तक आप लगातार बच्चों को जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो गलतियां करते हैं बच्चे, उनके बारे में जो बताएं कि भी ये चीजें आप मत करो, ये काम आप करो तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। सर सबसे पहली बात तो है कि आप जहाँ पर आ गए हैं तो वहाँ पे आप जिस हिसाब से आए हैं या जिसने आपको रिकमेंड किया है, तो आप पहली बात तो है रिजल्ट देख कर ही आते हैं। अब आप सफल अभ्यर्थी से पूछोगे, कोई मेरे से पूछ कर अगर यहाँ पे आता है तो सबसे पहला काम होता है कि वो एक सर्वस्व न्यौछावर करने वाला जो एटीट्यूड है कि अब हाँ ये एक मंदिर का रूप है और इसमें हम आ गए हैं तो सब कुछ समर्पित है। तो एक तो वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए, यानी फेथ होना चाहिए आपको जो आप कर रहे हो उसमें, जो जो आपको करवा रहा है उसमें भी आपका 100% फेथ जो है वो होना चाहिए। और आप चीज़ों को एक दिन में नहीं कर सकते। 100% जो आपको नया विद्यार्थी जो है वो ये कोशिश करता है कि मेरे पास में पहले दिन से ही सब कुछ सामग्री जो है वो आ जाए और मैं फिर पढ़ाई शुरू करूँ। लेकिन पढ़ाई शुरू जब आप शुरू से ही करते हो तो चीज़ें आपके पास में कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो कहते हैं ना कारवां बनता जाता है। तो आपको बुक्स हैं वो भी आपको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आए हो जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो आप लीजिए। और उसके बाद में फिर आपका जब इवेल्युएशन होगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से या खुद से भी जब आप करोगे तो आपका सर्कल बनता जाएगा। उसमें फिर आप नई चीजें ऐड कर आपको खुद का ही दिमाग मतलब चलने लग जाएगा कि मेरे पास में अब ये चीज होनी चाहिए, मैं इस चीज में पिछड़ रहा हूँ, मैं इस चीज में आगे जा रहा हूँ तो थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। तो उसमें क्या होता है कि आपका बैलेंस जो है वो बना रहता है। तो काफी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए, तैयारी के दौरान जो है वो नहीं करनी चाहिए? सर एक तो नेगेटिव चीजें जो है, नेगेटिव थॉट्स जो है वो नहीं होना चाहिए। आप जब एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूँ कि अगर आपने टेस्ट दिया है, आपको 150 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर मिलता है हर 5 दिन, आपको उसमें से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 90 के लिए तालियां बजा सकते हैं खुद के लिए। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीजें होती है वो होती है कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आए थे, वो आपके लिए असली खजाना है। आपको आ रहे हैं वो तो आपको पहले दिन भी आ रहे होंगे और पेपर के दिन भी क्वेश्चन है वो आ रहे होंगे, लेकिन मैटर जो चीजें करती है वो है कि आपने नहीं आने वाले क्वेश्चनों को कितनी बार देखा है दोबारा जी से। हाँ, आप टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं मैटर करता है, आप टेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद सेल्फ इवेल्युएशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। कितनी बड़ी बात विकास ने बताई कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को जो है दोबारा से चेक करना है, रीचेक करना है, देखना है, उनके ऊपर जो है वो आपको काम करना है, तभी आप जो है वो कुछ कर सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। विकास, इतनी लंबी यात्रा में, लगभग 2 साल की यात्रा में, कभी ऐसा कोई क्षण आया हो आपने अपना टेस्ट जो है वो मिस किया हो, क्लास मिस की हो? नहीं सर, मैंने क्लास भी रेगुलर लगाई थी, कोई एक आधी मिस हुई है तो मुझे याद नहीं, लेकिन नहीं हुई थी। और टेस्ट सीरीज तो होनी ही नहीं थी। टेस्ट तो मैं किसी भी पोजीशन में हूँ, किसी भी हालत में हूँ, मैंने टेस्ट जरूर दिए, चाहे वो शाम को अगर मिस हो गया तो मैंने अगले दिन सुबह जब रीओपन होता है तो वहाँ पे जरूर दिया है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट हमने दिया ही दिया है। अगर रात को नहीं दे पाए, ऑनलाइन में फैसिलिटी रहती है तो अगले दिन सुबह 9 बजे तक दिया है, लेकिन तय समय पर तय कार्यक्रम के तहत टेस्ट जो है वो दिया ही दिया है। एक और चीज जो है आप सोचिए कि अभी भी आप इतनी बड़ी रैंक पर हैं, आपके पास कॉल्स जो आती होंगी बच्चों की कि सर हमें गाइड करें, हमें बताएं, तो आप ऐसे बच्चों को जो है वो क्या बताते हो? सर उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपने वो क्वेश्चनों की एक तो बौछार कर देते हैं। वो कहते हैं कि 2-3 मिनट में ये बंदा है जो हमें अपने 2 साल का एक्सपीरियंस बता दे। तो ये पॉसिबल नहीं होता। जो बुक्स हैं, बुक्स आपको नाम लेने से, क्योंकि बुक्स का सर पता होता है सभी को कि बाजार में कौन कौन सी बुक्स हैं वो चल रही है, तो जरूरत है उनको पढ़ने की। आपके पास में जो है उसको विश्वास के साथ में बेस्ट मानने की कि मेरे पास में इस पब्लिकेशन की कोई बुक है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो उस चीज पे आप फेथ रखें। फेथ आप जब कुर्सी पे बैठे हैं जिस रूम में, आप उसके ऊपर भी आपका फेथ होना चाहिए। आपके सामने जो किताबें हैं, किताबों को देखकर आपको थोड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, उसमें माथे में तंगोरियां नहीं चढ़नी चाहिए। बिल्कुल, बर्डन जो है वो जी नहीं सर। लेना है, स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना है। आमतौर पे इस तरह के इंटरव्यूज में जो है कैंडिडेट्स जो है या जो एक तरीके से हमारा ऑडियंस जो चाहता है कि हम बुक्स के बारे में बात करें, ये बात करें, वो बात करें, दरअसल आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को देखेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे कि आपको लगातार काम करना होता है, चीजें खुद ब खुद, चाहे वो बुक्स हैं, नोट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आपको खुद ब खुद पता चलेंगी।
आप ये चाहें कि कोई आपको एक दिन में सारी बुक्स लिख के दे दे, सारी वेबसाइट्स लिख के दे दे, सारे टॉपिक लिख के दे दे, ये टॉपिक इससे पढ़ना है, उससे पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसलिए सही कह रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ये सच्चाई है, और जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी है वो इस चीज को जानता है। जो पढ़ने वाला है वो इस चीज को जानता है। तो आ, ये तो बात हुई आपकी इस पूरी जर्नी की जो है। एक बच्चा जो है, जो आपको देख करके जो है वो आज सोच ले कि मैंने ध्येय बनाना है कि मुझे भी टॉप करना है, मुझे भी राजस्थान में बढ़िया रैंक आनी। कल अखबार में राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर, उसमें आपका फोटो जो है वो छपा, जी है ना। बड़ा गर्व महसूस होता है गांव में, घर में जो है। यदि कोई बच्चा आपको देख करके जो है प्रेरित हो कि मुझे भी रैंक लानी है, टॉप करना है, तो टॉपर्स के लिए आप क्या कहेंगे भी? टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी जो वो रहनी चाहिए? सर, टॉपर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो खुद को इस लेवल पे देखना चाहते हैं कि जैसे मेरी 7th रैंक आई है, मेरे से भी मैं दुआ करूंगा कि आप आगे जाएं। तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास में जो मैटर है, जो आपके पास में बुक्स हैं, तो उस बुक्स के अलावा भी आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपके पहले मंथ में एक पेज था जिस टॉपिक का, कोई खास टॉपिक का, 10वें मंथ में भी आपके पास में उस टॉपिक का एक ही पेज है। आपको सोर्स है वो बढ़ाते रहने होंगे। दरअसल ये होता है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ 5-7 लाइनें, 5-7 चीजें उसमें और ज्यादा ऐड करते जाइए। आपके पास में एट द एंड ऑफ द डे दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा चीजें हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है! जो इन चीजों से गुजरा है वही बता सकता है कि आपके पास, आपने जब तैयारी शुरू करी, एक पोइम, एक पैसेज या एक ग्रामर के टॉपिक के 5 पेज थे, 4 पेज थे, और अंत में भी यदि आपके पास उतने ही पेज थे, तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ ऐड होते रहना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ते रहना चाहिए, तभी आपकी सफलता जो है वो निश्चित हो सकती है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे विकास जो है। एक जरूरी प्रश्न मैं जरूर करूंगा इनसे जो है, इतनी बड़ी सफलता है, इतनी बड़ी रैंक है ना। विकास जी हेल्प और मुझे छोड़ करके आपकी सफलता में किस व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल जो वो रहा, सर आप मैं विस्तार से बता सकते हैं सर? जी सर, मेरी माता जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक मॉरल सपोर्ट होता है, एक अपनी ताकत होती है। तो मेरी ताकत जो थी वो मेरी मम्मी जी हैं, और फिर पापा जी हैं, और मेरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, दादाजी हैं और स्वर्गीय दादी जी हैं, उनका भी एक सपना था तो मैंने पूरा किया है। और चाचा जी हैं मेरे, और बाकी जो दोस्त हैं मेरे आसपास जो भी है, तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विश्वास बनाए रखा। और मेरे दोस्तों ने, मैंने ये कभी ये बात नहीं बोली थी कि मैं टॉप 10 में आऊंगा, मेरे दोस्त ये बात बोलते थे कि आप टॉप 10 में आओगे, आप लगे रहो। और एग्जाम से कोई 3-4 महीने पहले की बात होगी। ठीक है। तो माता जी जो है उनका नो डाउट परिवार में हर सदस्य का योगदान रहता है। माता जी जो है उन्होंने आपको खूब जो वो सपोर्ट किया, ठीक है, मोरल सपोर्ट जो उनका जो वो रहा। तो निश्चित तौर पर जो है आपकी सफलता बहुत बड़ी है। ठीक है, जी हेल्प जो है आपको इस मौके पर जो वो ढेर सारी बधाई थैंक यू देता सर। है। ईश्वर आपको जो है वो आपके मन माफिक प्लेस के ऊपर पोस्टिंग दे, और नई ऊंचाइयों को छुए आप, जो वो जिंदगी में जो और कामयाब हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है, ऐसी दुआ है हमारी परमात्मा से जो है। जी हेल्प के स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप दर्शकों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, 276 स्टूडेंट्स जो, और इतनी बड़ी बड़ी रैंक के ऊपर उनका चयन जो वो हुआ है ना, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है ना। हम बाकायदा जब ग्रेड थर्ड में 562 जो है बच्चों का चयन हुआ, तो विद रोल नंबर एंड नेम हमने यूट्यूब के ऊपर उसको लगाया। जब ग्रेड वन के अंदर स्कूल लेक्चरर में 74 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, तो हमने उसको यूट्यूब पर नेम और रोल नंबर के साथ लगाया। और अब हम फिर 276 बच्चों का नेम और रोल नंबर, और वो कहाँ से हैं और उनकी रैंक हम लगाने वाले हैं। ठीक है, ये जी हेल्प की ताकत है। ठीक है, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, कि आपको कहीं भी कि इस रूप में इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है आपको कहीं भी काम जो वो नहीं दिखेगा। मैं आप सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने ध्येय में, अपने काम में, अपनी स्टडी में लग करके अपना काम जो है वो करें, लगातार करें, मेहनत करें। वैकेंसीज आने का, नोटिफिकेशन आने का वेट ना करें। और यदि आप टेस्ट सीरीज जो है और क्लासेस, उन दोनों को लेकर के आगे बढ़ते हो, तो आपकी सफलता निश्चित है। फिर मिलूंगा किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें।